दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल ज्ञान टून्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस करना। एक गांव में सुखिया नाम का एक कुम्हार रहता था। उसके पास एक गधा था। गधे को लेकर वो पहाड़ियों के पास जाता था और वहाँ से मिट्टी भरकर लाता था। मिट्टी की बोरियां गधे की पीठ पर लादकर उन्हें घर लाता था और उससे बर्तन बनाता था। सुखिया को हरी नाम का एक लड़का था। हरी पड़ोस के गांव के स्कूल में रोज पढ़ने के लिए जाता था। हरी अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी पिताजी, गांव में मेला लगा है, चलो ना, हम दोनों मेला देखने जाते हैं। हमारे गधे को भी साथ लेकर जाएंगे। चलो ना, बहुत मजा आएगा। सुखिया, हरी और उनका गधा तीनों पड़ोस के गांव में मेला देखने के लिए निकल पड़ते हैं। मेले में जाना है इसलिए सुखिया और हरी दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। रास्ते में उनको एक बूढ़ी काकी मिल जाती है। तीनों को चलता हुआ देखकर काकी बोलती है, क्यों रे सुखिया, गधे के होते हुए भी तुम दोनों पैदल क्यों चल रहे हो? कोई एक गधे पर क्यों नहीं बैठ जाता? बूढ़ी काकी की बात सुनकर पिता बेटे से कहता है, बेटा, बूढ़ी काकी सही कह रही है। तुम छोटे हो, तुम थक जाओगे। ऐसा करो, तुम गधे पर बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। ठीक है पिताजी, शायद इससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो, चलते हैं। बूढ़ी काकी के कहने पर बेटा हरी गधे पर बैठ जाता है और पिता सुखिया पैदल चलने लगता है। रास्ते में उनकी मुलाकात उनके ही गांव के एक सेठ जी से हो जाती है। सुखिया को देखकर सेठ जी कहते हैं, क्या सुखिया, तू क्यों पैदल चल रहा है? उम्र में तू अपने बेटे से बड़ा है। तब तो तू पैदल चलकर थक जाएगा। सेठ जी की बात सुखिया अपने बेटे को बताता है। अब बेटा हरी सुखिया से कहता है, पिताजी, सेठ जी ठीक कह रहे हैं। आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए आप गधे पर बैठ जाइए, मैं पैदल चलता हूँ। इससे आपको थकान भी नहीं होगी। सेठ जी की बात सुनकर पिता सुखिया गधे पर बैठ जाता है और बेटा हरी पैदल चलने लगता है। उन्हीं के पहचान का एक बूढ़ा आदमी सामने से आ रहा होता है। वो सुखिया से पूछता है, सुखिया, तू खुद गधे पर बैठ गया है और बेटे को पैदल चला रहा है। अरे, जरा उस गधे के बारे में तो सोच। गधा तुम्हारा वजन सहन नहीं कर पाएगा।
बूढ़े आदमी की बात सुनकर सुखिया और उसके बेटे को गधे की चिंता होती है। तब वो दोनों गधे को ही उठाकर चलने लगते हैं। गधे को उठाकर चलते हुए एक औरत उनको देख लेती है। गधे को उठाकर चलने वाले लोग देखकर औरत को आश्चर्य होता है। वो पूछती है, अरे कौन हो तुम दोनों और कहाँ से आए हो? और ये गधे को उठाकर क्यों चल रहे हो? मूर्ख हो क्या? अरे गधा तो वजन उठाने के लिए होता है और तुम दोनों उसे ही उठा रहे हो। औरत की बात सुनकर सुखिया को लगता है गधे को उठाकर शायद हम दोनों कुछ अजीब ही कर रहे हैं। हमें इस तरह गधे को उठाकर नहीं चलना चाहिए। फिर सुखिया तय करता है कि अब हम दोनों भी गधे पर बैठ जाएंगे। हम में से कोई भी पैदल नहीं चलेगा। तब तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। दोनों आराम से गधे पर बैठ जाते हैं और गधा लंबे समय तक उनका वजन उठाकर चलता रहता है। इसका परिणाम ये होता है, ज्यादा वजन उठाने से और कड़ी धूप की वजह से गधा एक जगह चक्कर खाकर गिर जाता है और वही दम तोड़कर मर जाता है। गधे की हालत देखकर दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। फिर बेटा अपने पिताजी सुखिया से पूछता है, पिताजी, हमारे गधे की ऐसी हालत क्यों हुई? तब पिता कहता है, बेटा, धूप में हम तीनों पैदल चल रहे थे, वही सही था। लोगों की बात सुनकर हमने बार बार अपना निर्णय बदला, जो हमारे गधे को भुगतना पड़ा। इतना कहकर दोनों फिर से रोने लगते हैं। उनको आज ये समझ आ चुका था कि सलाह तो हमें सबकी सुननी चाहिए, मगर करना वही चाहिए जो हमें अपने लिए सही लगता हो। मतलब सुनो सबकी, करो मन की।